कि यह पूरा भारतीय जनता पार्टी आंदोलन का रचयिता रच रही है और आंदोलन कर रही है। अब यहाँ के कुछ नेताओं की तो इतनी बेचैनी बढ़ गई है कि आगे से दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से, बैकफुट से कैसे कुर्सी तक चले जाए। वो देखते हैं कि क्या जाने 5 साल के बाद फिर मेरा बारी आएगा कि नहीं, हम उम्र में छटा जाएंगे, क्या होगा, इसकी बेचैनी बढ़ी हुई है। झारखंड राज्य के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कभी जंतर मंतर के बाद, दिल्ली के बाद मामले में एक शब्द नहीं बोला, राजस्थान के मामले में एक शब्द नहीं बोल रहे, बिहार के मामले में एक शब्द नहीं बोल रहे। न्यायालय के द्वारा अंतरिम रोक लगाई गई है। 15 तारीख को इसका विधिवत उच्च स्तरीय सुनवाई होगी। जो हाई कोर्ट ने, आप लोग को भी मालूम होगा कि हाई कोर्ट ने 15 सितंबर का समय फिक्स किया है कि सरकार अपना पक्ष रखे। तो 15 तारीख तक का इंतजार करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। कि कल से आज तक झारखंड राज्य में जो पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा और उनके गुंडों द्वारा जो अराजकता का माहौल पैदा किया गया है, ये झारखंड राज्य के लिए अच्छी चीजें नहीं है। और ये किस छात्र की बात करते हैं? झारखंड राज्य के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कभी जंतर मंतर के बाद, दिल्ली के बाद मामले में एक शब्द नहीं बोला, राजस्थान के मामले में एक शब्द नहीं बोल रहे, बिहार के मामले में एक शब्द नहीं बोल रहे। और यहां पर छात्रों की आड़ में अपना राजनीति कर रहे हैं। और कल तो यह स्पष्ट हो गई कि ये पूरा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सुनिश्चित तरीके से किया जा रहा है। छात्रों की जो मांग थी, झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने छात्रों की सभी मांगों को मांग लिया। चाहे वो सीजीएल परीक्षा हो, जेपीएससी परीक्षा हो, तमाम परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया और इसकी जांच सीआईडी कर रही है। अभी तक सीआईडी 20 से 22 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुका है। माननीय उच्चतम न्यायालय झारखंड के द्वारा सरकार के लिए गए फैसले को अंतरिम रोक लगाया है, अंतरिम रोक। और उन्होंने सरकार को 15 सितंबर का समय दिया है कि आप कोर्ट में अपने साक्ष्यों के साथ उपस्थित हो। तो 15 सितंबर तक का इंतजार छात्रों को भी करना चाहिए और हमारे विपक्ष के साथियों को भी करना चाहिए। अभी से ही इनके पेट में क्यों दर्द होने लगा? 15 सितंबर को जो कोर्ट समय माननीय उच्च न्यायालय झारखंड सरकार को अपना प्रस्तुत रखने के लिए कहा गया है कि आप किस आधार पर रद्द किए हैं परीक्षा को, सरकार सीआईडी की पूरी जांच की गई रिपोर्ट और हमारे जो अधिवक्ता, महाधिवक्ता जो तमाम है, अपने मजबूती के साथ उन 15 तारीख को हम रखेंगे। लेकिन इस बीच में कल से ही भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रही है। इन्हें बहुत ज्यादा उत्सुकता है, इन्हें छात्रों की चिंता नहीं है। छात्रों की चिंता रहता तो वो दिल्ली के जंतर मंतर के बारे में बोलते, बिहार में AK-47 चला वहां के बारे में बात करते, राजस्थान में कल की घटना हो वहां के बारे में बोलते। इनको औगतई है झारखंड की कुर्सी कैसे प्राप्त हो जाए। झारखंड की जनता ने अभी आपको 5 साल के लिए नकारा है
और आने वाले 10-15 सालों तक उम्मीद नहीं है। अब यहां के कुछ नेताओं की तो इतनी बेचैनी बढ़ गई है कि आगे से दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से, बैकफुट से कैसे कुर्सी तक चले जाए। वो देखते हैं कि क्या जाने 5 साल के बाद फिर मेरा बारी आएगा कि नहीं, हम उम्र में छटा जाएंगे, क्या होगा, इसकी बेचैनी बढ़ी हुई है। विधानसभा घेराव के दिन क्या हुआ आप लोगों ने देखा? भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक और सांसद को मुख्यमंत्री के आवास को घेरने के पूर्व किसी तरह की किसी भी पदाधिकारी को कोई सूचना नहीं दिया गया था। रांची के जिला स्तरीय किसी भी पदाधिकारी को या विधानसभा कहीं पर भी कोई सूचना नहीं दिया गया था। ये लोग आनन फानन में आकर मुख्यमंत्री आवास के पास धरना दिए। इसके पीछे एक इनकी सुनिश्चित षड्यंत्र था, अपने सुरक्षित खेल गांव तक चले जाना और 10 तारीख को घेराव के दिन 10 अगस्त को इन्होंने भाड़े पर अपने कार्यकर्ता गुंडे मंगवाए थे, जो पश्चिम बंगाल से हो, मध्य प्रदेश से हो, छत्तीसगढ़ से हो, बिहार से हो, उड़ीसा से हो, भर भर कर बस में लाए थे। इनका मेन काम था उपद्रव करना, लेकिन इनकी मंशा वहां भी फेल हो गई। और जब हमारे मुख्यमंत्री, हम लोग छात्रों के साथ हैं और आज भी है, छात्रों की सारी मांग जायज है, छात्रों की सारी मांग लिया गया। न्यायालय के द्वारा अंतरिम रोक लगाई गई है। 15 तारीख को इसका विधिवत उच्च स्तरीय सुनवाई होगी, जो हाईकोर्ट ने, आप लोग को भी मालूम होगा कि हाईकोर्ट ने 15 सितंबर का समय फिक्स किया है कि सरकार अपना पक्ष रखे। तो 15 तारीख तक का इंतजार करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि सरकार अपनी पक्ष रख रहा है कि नहीं रख रहा है, सरकार के अधिवक्ता भाग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, सरकार मजबूती। लेकिन कल से ही इनकी बेचैनी बढ़ गई, कल से ये पूरा, और जितने भी अभी हो रहे हैं, अब तो डरवाने का काम ये करना चाह रहे हैं। आज उनके कुछ नेताओं का बयान देखे, वो बोले हम लाठी का जवाब लाठी से देंगे, तो सड़क पर उतरेंगे। हम छात्रों के साथ, संयम के साथ हमारी सरकार पहले भी थी, आज भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमें आंख नहीं दिखाए। अगर इन्हें लाठी चलाना आता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी कार्यकर्ताओं को लाठी चलाने आता है। हम इनके लाठी से नहीं डरने वाले हैं। हम लोगों ने सैकड़ों कुर्बानियां दी हैं, शहीद हुए हैं, तब अलग राज प्राप्त हुए हैं, लाठी खाकर ही, जेल जाकर ही। उन्हें तो ये दर्द है नहीं, इसलिए। और अब, पहले तो ये पर्दा के पीछे से राजनीति कर रहे थे, लेकिन कल के बाद ये पूरा तय हो गया है और झारखंड की 1.5 करोड़ जनता ने ये देख लिया है कि ये पूरा भारतीय जनता पार्टी आंदोलन का रचयिता रच रही है और आंदोलन कर रही है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन से विचलित और घबराने वाले नहीं हैं। हम सरकार के साथ हैं, हम छात्रों के साथ हैं, और छात्रों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके साथ सरकार ने जो वार्तालाप की है, तो निश्चित रूप से झारखंड की सरकार अपने छात्रों के साथ खड़ी है। हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाया है। 15 सितंबर को फिर
न्यायालय में सरकार भी प्रस्तुत होंगे, उनके भी अधिवक्ता महाधिवक्ता अपने साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत होंगे। सबसे अधिक बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी को सीबीआई जांच। हमारे राज्य की एजेंसी पर इन्हें विश्वास नहीं है, अपने राज्य की एजेंसियों पर इन्हें विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली और दूसरी जेपीएससी में जितनी भी धांधली हुई है, सारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गर्दन फंसने जा रही है और इससे ये घबराए हुए हैं और ये चाह रहे हैं कि किसी तरह ये जांच केंद्रीय एजेंसी के पास चली जाए, सीबीआई के पास चली जाए। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि आप बताइए कि पहली और दूसरी जेपीएससी की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी और सीबीआई जांच कर रही है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? क्या क्लोजर रिपोर्ट आज तक जमा हुआ इन 10-15 सालों में? और सीआईडी ने तो 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ और 21 से 22 आदमी को दबोचकर जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। और जो भी इसमें दोषी लोग हैं वो नहीं बख्शेंगे और इसीलिए ज्यादा घबराहट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हो रही है कि अब ये जांच की कड़ी जो है, सीआईडी की जांच धीरे धीरे पहली जेपीएससी दूसरी जेपीएससी की ओर बढ़ते बढ़ते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गर्दन तक पहुंच रही है और इससे ये बचने के लिए दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मैं छात्रों से भी अपील करना चाहता हूं कि आप 15 सितंबर का इंतजार कीजिए। सरकार पूरी साक्ष्य के साथ क्यों रद्द किया गया है, छात्रों के पास भी जो साक्ष्य है सभी उपलब्ध कराया जाए। सरकार मुस्तैदी से न्यायालय में उपस्थित होगा और भारतीय जनता पार्टी जो ये षड्यंत्र रच रहा है उनके षड्यंत्र काम नहीं होंगे और ये डरवाने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं करे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हम लोग आंदोलन किए हुए हैं, आंदोलित हैं, इसलिए हमें नहीं किया जाए। आज केंद्र के द्वारा खनन में जो हमारे कोयला और सब खनन पर जो कानून थोपा गया, उसके शब्द भी एक शब्द नहीं बोल सकेंगे। उनको कहते हैं कि बढ़िया हुआ है। ऐसी दोहरी चरित्र की राजनीति मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का झारखंड राज्य में किस तरह की दोहरी राजनीति है और दूसरे प्रदेशों में किस तरह का है। बहुत बहुत धन्यवाद।